नमस्कार दोस्तों। मेंस मास्टर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है अध्यादेश। अध्यादेश के बारे में मैंने पहले बात की है आपसे जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, तो उसी में मैंने अध्यादेश के बारे में डिटेल से बताया था। लेकिन वो प्री के लिए था। हमने बात की थी कि कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कहाँ कहाँ से किस तरह के प्रश्न आते हैं। आज हम बात करेंगे मेंस की। जब इसी टॉपिक को आप मेंस के लिए पढ़ते हैं तो मामला कुछ और है। आपको अलग नज़रिए से पढ़ना है और यही तो समझने वाली बात है। ठीक है जी, चलिए डायरेक्ट बात शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने आपको दे दी है। आगे जितनी नोट्स आएंगी हो सकता है वीडियो बनने से पहले उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाया करे, जैसे कि ये मिल चुकी है। देखिए, सबसे पहली बात करें कि अध्यादेश है क्या। इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं। एक कानून है, एक तरह का अल्पावधिक कानून है। हमारे यहाँ संस्थाएं बनाई गई हैं कानून बनाने के लिए। केंद्र स्तर पर कौन है? संसद है। राज्य स्तर पर राज्य विधानसभाएं हैं, तो ये कानून बनाती हैं। लेकिन कानून बनाने का एक और भी तरीका, एक कह सकते हैं बैकडोर कह लीजिए, या साइड से किनारे से कोई व्यवस्था कर दी गई है, जिसे हम कहते हैं अध्यादेश। एक अल्प समय के लिए कानून है। उसके बारे में हमने बताया था कि कितने समय तक ये रहेगा, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद 123 में, राष्ट्रपति के संदर्भ में बात हो रही है, अनुच्छेद 123 में क्या कहा गया है? यदि संसद का सत्र न चल रहा हो, दोनों या फिर एक, लोकसभा या राज्यसभा दोनों एक साथ, या फिर कोई एक ना चल रहा हो, और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि किसी विषय पर कानून बनाना जरूरी है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, कोई मुद्दा है जिस पर कानून बनना चाहिए, लेकिन अभी सत्र तो चल नहीं रहा, तो कैसे बनेगा? तो ऐसे समय में राष्ट्रपति क्या करते हैं? एक अध्यादेश जारी करते हैं जो कि कानून ही है एक समय के लिए, और वो तब तक के लिए कानून बनेगा जब अगला सत्र जब बैठेगा। अगर संसद ने उसे पारित कर दिया तो ठीक है, नहीं पारित किया तो फिर वो निरस्त हो जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तब तक कानून के तौर पे वो काम करेगा। इसमें क्या टेक्निकल चीज़ें हैं वहाँ नहीं जाते हैं, अभी समझिए। ठीक है, वो मैंने प्री में अच्छे से बताया है। आगे देखिए, ये जो अध्यादेश है उन विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। ऐसा नहीं है कि संसद के दायरे से बाहर जा कर के ये कोई का मतलब अध्यादेश जारी कर दें। हालांकि आप ध्यान से देखें कि संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। संविधान संशोधन करने की शक्ति तो संसद के पास है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सत्र नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति के मन में आया कि चलो आज खाली टाइम है, कोई है भी नहीं और संविधान बदल देते हैं। ऐसा नहीं होगा। संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जाता। यहाँ देखिए, सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह तक लागू रहता है। यानी कि सत्र नहीं चल रहा और अध्यादेश जारी हो गया, तो जब सत्र प्रारंभ होगा संसद का तो वहाँ से 6 सप्ताह तक ये लागू रहेगा। यदि अनुमोदन मिल जाए तो वह कानून बन जाता है। अगर संसद ने कहा कि ठीक है, बढ़िया बनाया है, इसी को कानून बना देते हैं, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर अनुमोदन नहीं मिले तो वो निरस्त हो जाता है, फिर ख़त्म, उस पर कोई बात नहीं होगी, आगे वो कानून लागू नहीं रहेगा। अब देखिए, बात यह है कि क्या इसका कोई महत्व है, अध्यादेश का कोई महत्व है कि नहीं? तो देखिए, बात कर लेते हैं यहाँ से। पहली बात यह है कि असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी बात है। कई बार देश में, कभी मान लीजिए इमरजेंसी की वजह से, युद्ध की वजह से, कई बार ऐसा होता है, हो सकता है कि संसद काम कर ही ना पाए। जैसे महामारी आ गई, कोरोना की महामारी आ गई, तो संसद नहीं काम कर पा रही थी। तो कोई भी असाधारण परिस्थिति हो जाए तो कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए ना कि कानून बनता रहे और काम होता रहे। तो उससे निपटने के लिए ज़रूरी है। आगे देखिए, संसद में गतिरोध की स्थिति में नीति की निरंतरता। कई बार ऐसा होता है कि संसद में गतिरोध हो जाता है और किसी सत्र में कोई खास काम हो ही नहीं पा रहा है और सत्र समाप्त हो गया, और नीतियों को लगातार लाने की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, समय की ज़रूरत है उसके अनुसार, तो वहाँ भी नीति की निरंतरता के लिए भी ये अध्यादेश जरूरी है। और एक चीज़ देखिए, हमारे यहाँ दुरुपयोग को रोकने के लिए संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार के समाधान मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर अध्यादेश का दुरुपयोग हो रहा है तो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। जैसे न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है। अगर कुछ गलत कर दिया, ऐसा नहीं है कि कुछ भी संविधान की मूल भावना के खिलाफ अध्यादेश जारी कर दे, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, पुनर्वलोकन हो सकता है। ठीक है, और समय समय पर चुनाव हो जाते हैं। मीडिया है, हालांकि मीडिया की भूमिका पे प्रश्न उठ रहा है, लेकिन ये व्यवस्थाएं की गई हैं, व्यवहारिक हैं, कि अगर अध्यादेश के माध्यम से सरकार चलानी है तो अगली बार तो नहीं आना, तुम रहने दो भाई, तुमसे ना हो पाएगा, ऐसे लोग करेंगे।
तो दो लेवल पे, एक संविधान ने व्यवस्था कर दी है कि अध्यादेश अगर गैर संवैधानिक हो जाए, संविधान के खिलाफ हो जाए, तब संविधान के खिलाफ हो जाए तब उसकी जांच कर सकती है न्यायपालिका, या फिर कुछ ज़्यादा ही अति हो रहा है तो सरकार बदल जाएगी, लोग बदल देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दुरुपयोग रोकने के लिए व्यवस्था की गई है, यानी कि इसका महत्व है, ठीक। लेकिन आगे बढ़ें, एक चीज़ यहाँ देखिए, हाँ ये बढ़िया है, डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य, इसके बारे में मैं अलग से बात करूँगा। इसके बारे में नहीं, जो लिखा है तथ्यों के बारे में, वादों के बारे में, कि किन वादों को कहाँ लिखना, वादा नहीं, वो वाला वादा नहीं, वाद, ठीक है। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, यह एक असाधारण शक्ति है और इस शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए। ये मैंने क्यों लिखा है, जब आप दुरुपयोग वाली, वैसे तो प्रश्न इसी एंगल से बनता है, जो क्वेश्चन बनेगा कि इसमें क्या चिंताएं हैं या इसका विश्लेषण करिए, तो जहाँ भी आप दुरुपयोग वाली बात लिखेंगे तो आप डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य का मामला आप लिख सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि देखो ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, तो इसका दुरुपयोग ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि कानून बनाने के लिए जो लोग गए हैं वो पूरे देश का, अगर संसद की बात करें तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे देश की जनता मिलकर कानून बना रही है। लेकिन एक व्यक्ति राष्ट्रपति सिर्फ कानून बना दे, जिसको पहली बात तो कि हमने प्रत्यक्ष रूप से चुना भी नहीं है और प्रत्यक्ष चुनाव हुआ है उनका, समझ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक मिनट, सॉरी, हाँ जी, तो इसका आप उल्लेख कर सकते हैं। आगे देखिए, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें हैं, जैसे आलोचना होती है अध्यादेश की व्यवस्था की, तो पहली आलोचना की बात यह है कि यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है, समझ रहे हैं। हमारे यहाँ आप ध्यान से देखिए, जो व्यवस्था है उसमें क्या है, कार्यपालिका है, कार्यपालिका का काम है नीतियों को लागू करना, ठीक। और विधायिका जिसमें संसद है, संसद का काम है कानून बनाना मोटे तौर पर। लेकिन क्या होता है अध्यादेश में, जो आप देखते हैं मोटे तौर पे कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो बेसिकली जो मंत्रिमंडल है उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति कोई कदम उठाते हैं, यानी कि मोटे तौर पर कार्यपालिका का फैसला था, समझ रहा है। और नीति बनाना किसका काम है, विधायिका का। तो जो शक्ति का पृथक्करण है उसके खिलाफ ये चला गया मामला। भाई आपको जो काम दिया गया था वो काम तो आप कर नहीं रहे, आप लगे कानून बनाने। एक आलोचना का बिंदु ये है। आगे देखिए, संसद की विधि निर्माण की शक्ति का अतिक्रमण, वही बात है, संसद विधि बनाती है, उसकी शक्ति है, अब उसका अतिक्रमण हो जाता है उस समय जब अध्यादेश जारी किया जाता है, ये भी एक आलोचना की बात है। और चुनावी लाभ के लिए तो ये बिल्कुल होता है। कई बार सरकारें ना, केंद्र में सरकारें जो हैं वो इंतज़ार करती हैं कि कब संसद का सत्र ख़त्म हो, एक गैप मिले, और उस बीच में ये बहाना बना के कि अभी तो सत्र चल नहीं रहा, ये कानून लाना ज़रूरी है। तो जो उन्हें लगता है कि ये कानून हम संसद में लेके आएंगे तो हंगामा होगा, उस कानून को वो अध्यादेश के माध्यम से पारित करा देते हैं, और अगला सत्र आएगा तब तक इसका असर ठीक ठाक हो जाता है। तो चुनावी लाभ के लिए सरकारें अध्यादेश जारी करवाती हैं, ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसकी व्यवस्था क्यों की गई थी, असाधारण परिस्थितियों में कानून निरंतर चलता रहे उसके लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये अपने हिसाब से परिस्थितियां बना लेते हैं, अपने लाभ के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये एक दिक्कत की बात है, ये आलोचना का बिंदु है। और आगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है ये। कैसे, हमने क्या किया है, लोकतंत्र में क्या होता है कि व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद की सरकार चलाते हैं, ठीक। हमारे प्रतिनिधि कौन है, सीधे तौर पर हमने जो जिन लोगों को विधायिका में भेजा है, चाहे राज्य की विधायिका हो चाहे केंद्र की संसद हो, तो वहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया तभी मानी जाएगी कि जब हमारे यहाँ हमारे द्वारा चुने गए लोग फैसला करते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ठीक है। लेकिन जब अध्यादेश जारी होता है तो ये कौन सा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कुछ समय के लिए तो ठीक था, जैसा कि असाधारण परिस्थिति हमने कहा, लेकिन अब इसी को एक ट्रेंड बना दिया जाए कि जितने कानून न बने उससे ज़्यादा अध्यादेश आने लगे, तो दिक्कत की बात है। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भी विरुद्ध है, ये आलोचना की बातें हैं। अब आपने जो कमियां देखी हैं, अगर उपाय बताने हो तो इन्हीं को उल्टा कर दीजिए। जैसे सिंपल है कि अध्यादेश का इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब उसकी बहुत अधिक ज़रूरत हो, समझ रहे हैं। साथ ही साथ आप अध्यादेश किसी भी मुद्दे पर मत लेके आए,
जो मुद्दा एकदम अपरिहार्य है, एकदम अनिवार्य है, उसी पर अपने लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए अध्यादेश न लाएं। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। अब देखिए, इतना बेसिक हमने समझ लिया, अब तथ्यों की बात करें। इसमें तथ्यों में करंट में आप देख लेंगे या फिर वैसे भी 1-2 साल पुराना भी डाटा चलेगा कि हाल फिलहाल में सरकारों ने कौन कौन से ऐसे अध्यादेश जारी किए हैं जो विवादित थे, जो न्यायालय तक पहुंच गए या जिन पर विवाद हो गया। समझ रहे हैं? तो उसे आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ, आप अपडेटेड हैं, आप चीज़ों को समझते हैं जो हाल हाल फिलहाल में चल रही हैं। ये आप कर सकते हैं। या इससे संबंधित जो वाद हैं, जैसे हमने अभी वादवा की बात की, उनकी बात कर सकते हैं, जो केस हैं। और इस तरह से आप इस टॉपिक की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी। इस पर अगर फिर से कोई मामला बना करंट अफेयर में, दोबारा से बात करेंगे, थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अध्यादेश को समझने के लिए मेंस के नज़रिए से इतना काफ़ी है। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए, मस्त तैयारी करिए, आगे मिलते हैं। नमस्कार।